प्यारे बच्चों, तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। पहले देखिए क्या कहता है। निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनकी ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने गणित की पहेली का प्रतियोगिता हो रही है, उसमें भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़की का जो संख्या है, ध्यान दीजिएगा, लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ग्राफी विधि से हल करना है, समझे। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, माना लड़कों की संख्या इक्वल टू x। माना लड़का की संख्या कितना है, मान लिया लड़कों की संख्या जो है ना x है, तथा लड़कियों की संख्या इक्वल टू y। माना लड़कों की संख्या कितना बाबू x है और लड़कियों की संख्या कितना है y है। ठीक है। तो प्रश्न से ध्यान दीजिएगा, प्रश्न से क्वेश्चन क्या कहता है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 विद्यार्थी है, तो लड़का और लड़की मिलाकर के टोटल कितना है 10 है। तो लड़का की संख्या मान लिया कि लड़कों की संख्या कितना x है और लड़कियों की संख्या y है। तो इसी x और y का योग, x और y का योग कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, होगा ना, 10 हो गया। फिर देखिए, फिर क्वेश्चन क्या कहता है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ध्यान दीजिएगा, तथा लड़कियों की संख्या, तो लड़की की संख्या y है, तो y क्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक। लड़कों की संख्या, लड़की की संख्या इक्वल टू होगा लड़कों की संख्या प्लस 4, क्योंकि क्वेश्चन कहता है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक। ध्यान दीजिएगा, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़की की संख्या y माने है ना, तो y इक्वल टू क्या होगा x प्लस 4। लड़कों की संख्या में यदि 4 जोड़ेंगे तब तो लड़की की संख्या के बराबर होगा। लड़की की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो एक कंडीशन तो ये हो गया कि दोनों के संख्याओं का योग, दोनों मतलब लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि कुल बच्चा 10 है। फिर क्वेश्चन क्या कहता है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़की की संख्या इक्वल टू क्या होगा लड़कों की संख्या प्लस 4 होगा ना। आप जो है ये इक्वेशन बनाना सीखें, बस जैसे कहता ना आप वैसे लिखने का प्रयास करें। यहाँ कहता है देखिए, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है, तो इसी x और y का योग हो जाएगा ना 10। टोटल विद्यार्थी 10 है ना, तो 10 हो गया। फिर क्वेश्चन कहता है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या y मान y इक्वल टू x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसे आप इस तरह लिख लें y माइनस एक्स इक्वल टू 4, इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, इस तरह लिखे। अब चलिए, तो ग्राफी विधि से हल करना है। तो समीकरण 1 से क्या होगा देखिए, तो x प्लस y इक्वल टू कितना है 10 है, तो y इक्वल टू क्या होगा 10 माइनस x। x y दीजिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, जब x इक्वल टू क्या लें 0, तो y इक्वल टू क्या होगा 10 माइनस 0,
यानी वाई कितना आ गया 10 आ गया। एक्स जब 0 लिए तो वाई कितना आ गया 10 आ गया। जब एक्स इक्वल टू 5 लेते हैं तो वाई इक्वल टू कितना आएगा, वाई इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 5 यानी 5 आ गया। एक्स लिए 5 तो वाई भी कितना आ गया 5 आ गया ना। ये समीकरण 1 को सॉल्व किया। ये लिख लीजिएगा माना ये, तो पहले लिखते हैं एक्स फिर वाई लिखते हैं। एक्स 0 है, वाई यहाँ पे 10 है, और बी कितना एक्स 5 वाई भी 5, ठीक है। तथा लिख लीजिए अब तथा, ठीक है ना तथा। अब देखिए समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं, समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं। समीकरण 2 को, समीकरण 2 ये क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 है ना, यही है ना, इसी को लिखे हैं इधर। y इधर जो आया है y इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, तो x को इधर लेकर लिखे हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 से ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 से क्या है y माइनस एक्स इक्वल टू 4 या y इक्वल टू वही बात हो, इधर इसको इधर ले जाइए तो 4 प्लस का x हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ पर लिखिएगा, एक पहले सारणी बना लीजिए, x इधर y लिखिए जब x इक्वल टू कितना, x इक्वल टू 1 लेते हैं तो y इक्वल टू कितना होगा 4 प्लस x के बदले 1 लिखेंगे तो 4 1 5 आ गया। तो x लिए 1 तो y आ गया 5, आया ना। जब x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल टू 3 लिए तो y इक्वल टू होगा 4 प्लस x के बदले में 3 रखिएगा तो 4 3 7 हो जाएगा। तो x लिए कितना, x लिए 3 तो y आ गया 7, आया ना। तो माना इसको मान लेते c, तो x होगा 1 और y होगा 5 तथा d इक्वल टू x हो गया 3 और y हो गया 7, ठीक है। अब इसका बाबू क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए इसका अब ग्राफ खींचते हैं, क्योंकि ग्राफ की विधि से आपको हल करना है। चलिए एक y अक्ष लेते हैं, ठीक है, और एक x अक्ष खींचते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस तरह खींचें, ये x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है ना, ये मूल बिंदु हो गया। चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए वैसे ग्राफ कॉपी बनाना चाहिए आपको, लेकिन हम बना रहे हैं। बस डिस्टेंस का ख्याल रखना है कि दूरी जो है ना एकदम इक्वल लेना है। या जो रेंज लें तो एकदम ऐसा लें ताकि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना ये इक्वल होना चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह ले लिए। चलिए इधर भी ऐसे कर लेते हैं। आप लोग ग्राफ कॉपी बनाए, समझे, आसानी से बन जाएगा। इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह लिख लिए। चलिए अब देखिए इधर भी लिखना हो तो ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि निगेटिव में संख्या नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। इसे -1 इधर -1 लिख लेते हैं। चलिए -2 है ना। अब बाबू क्या करते हैं, देखो यहाँ देखिए x 0 y 10 है, तो x 0 मूल बिंदु यानी 0 और y 10, तो यहाँ आइएगा, ये पॉइंट हो गया आपका, ये हो जाएगा यहाँ पे x 0 y हो जाएगा 10, ठीक है। फिर देखिए x 5 y 5 दोनों प्लस में, तो x 5 यहाँ है और y 5, ध्यान दीजिएगा। इस तरह आइएगा, ग्राफ में ऐसे रहता, ठीक है ना।
ये हो गया आपका बी, x5 और y5 हो जाएगा ना, x5 फिर y5 प्लस में, देखिए x5 यहाँ है, यहाँ से उठेंगे ऊपर है ना, 5 के सामने जाना है, ये हो गया। तो ये हो गया ए बी आपका, ठीक है ना। तो ए बी को इस तरफ मिला भी सकते हैं, इस तरह मिला लीजिए ए बी को। इस तरह मिला लीजिए, ये भी हो गया। अब देखिए सी कितना है, x है 1 और y है 5, x1 और y है 5, ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा, ये बिंदु है ना, x1 y 5 है, ये हो गया सी, x1 और y है 5, ठीक है। अब देखिए बाबू x3 और y कितना है 7 है, x3 और y कितना है 7, कहाँ है बिंदु, देखिए x3 है, तो यहाँ से देखिए गौर से, देख रहे हैं ना, y कितना है 7, ये बिंदु है, ये बिंदु हो गया D, x3 और y है 7, है ना। अब क्या करेंगे, ये है आपका C और ये है D, C और D को मिलाइएगा, ठीक है ना, ऐसे C और D को क्या करेंगे, ऐसे मिलाएंगे, इस तरह मिला दिए। ये 1 और 5 है, 1 और 5, ध्यान रखिएगा 1 और 5, ठीक है ना। अब बताइए ये दोनों इक्वेशन का, दोनों समीकरण का ग्राफ जो है एक दूसरे को डी बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, तो x कितना है, जहां प्रतिच्छेद करेगा ना वही हल है, वही x और y का हल है। देखिए तो यहाँ x का मान 3 है, y का मान कितना है 7, तो x इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो जाएगा और y इक्वल टू कितना होगा 7, ठीक है। तो लिखिएगा अतः लड़कों की संख्या इक्वल टू 3 तथा लड़कियों की संख्या इक्वल टू 7, यही आपका आंसर है। समझे, ग्राफीय विधि से इस तरह सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, देख लीजिए गौर से। आप लोग ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो काफी सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझे। यहाँ बाबू 5 है, क्या है 5, 1 और 5 लिखें, 1 और 5 है ये, ठीक है ना। और ये इसको सी से दिखाएं, सी से, आप लोग थोड़ा साइड में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर आप लाइक कीजिएगा। यदि चैनल पर पहले बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिले। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, कितना है 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है ना। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है और ग्राफीय विधि से हल करना है, लिखिएगा ऐसे, एक का दूसरा है, ठीक है। तो माना एक पेंसिल का मूल्य इक्वल टू x रुपया तथा एक कलम का मूल्य इक्वल टू y रुपया मान लिए। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए प्रश्न से क्वेश्चन कहता है क्या, 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तो 5 पेंसिल का कितना होगा 5x, 5 गुना x, 5x हो गया। फिर देखिए और 7 कलमों का, तो एक कलम का मूल्य कितना y रुपया, तो 7 कलम का कितना होगा 7 गुना y यानी 7y, और इसी दोनों का योग है कितना में लिया है 50 रुपया, इक्वल टू 50 रुपया हो जाएगा। इसी क्वेश्चन 1 मान ले, ठीक है ना। तथा ध्यान दीजिएगा, फिर क्वेश्चन क्या कहता है, 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। फिर देखिए 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल का x, तो 7 पेंसिल का 7x,
ठीक है, और 5 कलम का, तो 1 कलम का बाद 5 कलम का 5 होगा, और यही टोटल कितना में दिया है 46 रुपया, इक्वल टू 46 रुपया हो गया। समीकरण 2 हो गया। ठीक है, लिखिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कितना 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 है, तो 7y इक्वल टू कितना होगा 50 माइनस का 5x होगा ना, तो y इक्वल टू कितना हो गया 50 माइनस 5x, अब बट्टे में 7 आ जाएगा। ठीक है, एक सारणी बना लीजिएगा ऐसे, x लिखिए, इसमें y लिखिए। ठीक है, अब देखिए जब x इक्वल टू, अब देखिए क्या लें, वैसे कुछ भी ले सकते हैं, जो मन करे वो लीजिए आप। ठीक है ना, लेकिन ऐसा कुछ मान लेते हैं x का ताकि कट जाए। ठीक है ना, अगर x का बाबू यहाँ पर अगर मान लीजिए कितना लेते हैं, अगर 3 लेते हैं, 3 x इक्वल टू 3 लेंगे तो 5 या 15, 50 में से 15 घटाइएगा तो 35 मिलेगा, और 7 5 35 कट जाता है ना, तो यहाँ लिखेंगे जब x इक्वल टू 3 लेते हैं। ठीक है ना, तो y इक्वल टू क्या होगा 50 माइनस 5 गुना 3, अब बट्टे में है 7। ठीक है, देखिए तो 5 या 15 बट्टा में 7 है, घटाइए तो 50 में से 15 जाए कितना बचेगा 35, बट्टे में 7, 7 5 35। तो x यहाँ पे 3 लिए तो y कितना आ गया, y आ गया 5 आ गया ना। फिर देखिए, फिर आप क्या करते हैं, अपने मन से कुछ भी लीजिए, जब x इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ठीक है, x इक्वल टू 0, 0 लेने से कोई फायदा नहीं, x इक्वल टू 10 लेते हैं, 10। ठीक है ना, जब x इक्वल टू 10 लिए तो y इक्वल टू क्या होगा 50 माइनस 5 गुना 10, अब बट्टे में 7। क्यों लिए, देखिए 10 पंचे 50, और 50 में 50 किया 0 है, 0 बटा 7 यानी 0 मिलेगा, तो ग्राफ खींचने में काफी आसान होगा, समझे, इसलिए यहाँ पे 10 लिए। अब 0 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग्राफ खींचने में काफी आसान होगा इसलिए लिए। तो 50 बटा 50 यानी 0, सॉरी 50 माइनस 50 यानी 0, अब बट्टे में 7 है, क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है ना, जब यहाँ पर x कितना लिए 10, तो y मिल गया 0, तो माना a x 3,5 तथा b x 10 होगा, y 0 इतना। ठीक है ना, अब समीकरण 2 देखिए, समीकरण 2 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 है ना, चलिए यहीं सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या अच्छा रहेगा। समीकरण 2 देखिए, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 है, तो 5y इक्वल टू क्या होगा 46 माइनस 7x, तो y इक्वल टू क्या होगा 46 माइनस 7x बट्टे का 5, इतना हो जाएगा। चलिए सॉल्व कीजिए इसे, एक सारणी बना लीजिए यहाँ पे। ठीक है ना, एक सारणी बना लेते हैं, इसमें x लिखिए, इसमें y लिखिए। ठीक है, चलिए, तो जब x इक्वल टू, अब क्या लें, यहाँ पे क्या लें, देखिए अगर यहाँ पर बाबू 3 लेते हैं, कितना लेते हैं यहाँ पे 3, ठीक है ना, x इक्वल टू 3 लेते हैं तो 7 21, 46 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा 46 में से 21 घटाइएगा तो 25, कितना बचेगा 25 बचेगा, 25 5 से कट जाएगा, तो काफी आसान रहा है। जब x इक्वल टू 3 लेते हैं तो y इक्वल टू क्या होगा 46 माइनस 7 गुना 3 बट्टे में 5, 46 7 21 बट्टा में 5, कितना बचेगा, तो 25 बचा, अब बट्टा में 5 है तो 25, x अगर 3 लेते हैं तो y कितना मिल गया 5। देखिए देखेंगे जब x इक्वल टू, यहाँ पर कितना लेते हैं बाबू, x इक्वल टू 8 ले लेते हैं, क्यों, देखिए अगर यहाँ 8 रखेंगे तो 7 8 क्या होगा 56,
और 46 में से 56 घटाएंगे तो माइनस का 10 बचेगा। अपन 2 10 कट जाता है ना, थोड़ा सा सोचिए, इसलिए ऐसा लेते हैं ताकि कट जाए, ग्राफ खींचने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। सुनिए, तो क्या होगा, x इक्वल टू 8 लिखे तो y इक्वल टू होगा 46 माइनस 7 गुना 8 बट्टे में होगा 5। 46 7 8 56 बट्टा में 5 तो माइनस 10 बट्टा 5 यानी माइनस 2 आ गया ना। तो x लिए 8 तो y कितना मिल गया, माइनस का 2। तो माना c यानी x 3,5 हो जाएगा तथा d 8,-2 है, ठीक है ना। अब चलिए इसका ग्राफ खींचते, ध्यान दीजिएगा, इसका क्या कर रहे हैं, अब ग्राफ खींच रहे हैं। तो चलिए अब एक ग्राफ खींच लेते हैं, क्योंकि ग्राफ की विधि से आपको हल करना है। तो ये क्या है, y अक्ष खींचा और एक x अक्ष खींचते हैं। ये आपका x अक्ष है ना, ये रहा x अक्ष और ये रहा आपका y अक्ष, है ना। इस तरह देखिए खींचे हैं। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इस पे एक अंतराल लेकर के संख्या को दर्शा देते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 या ऐसे स्केल से कर लेते, ठीक है ना, आसान रहेगा, गलती होने की संभावना बहुत कम रहती है। तो ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह दर्शा दिए, ठीक है ना। फिर देखिए इधर इसकी मिडिल से ले लेते हैं, ठीक है ना। इसे एक खाना को 2 भाग मार दिए, ठीक है, इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह, ठीक है ना। फिर देखिए इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 -1 -2 -3 इस तरह है ना। और ये मूल बिंदु है ना। चलिए अब देखिए, आप यहाँ पर देखिए, गौर से देखने का प्रयास कीजिएगा बाबू, इधर देखो। अब देखो ये बिंदु ये है ना, यहाँ x3 और y कितना 5 है। x3 पहला x होता है, बाद वाला y होता है, x3 y 5 है, तो x दोनों प्लस में है, x3 यहाँ देखिए, तो x3 यहाँ है ना, x3 है और y 5 है। देखिए गौर से, तो x3 इस तरह ग्राफ में ऐसा बना रहता है, ठीक है ना, और y 5, ये बिंदु यहाँ आ गया, ये पॉइंट हो गया, ये बिंदु आपका A है, x3 और y 5 है ना। फिर देखिए, अब देखिए यहाँ पे B x10 और y 0 है, x10 और y 0 है, तो B बिंदु को देखिए x10 और y 0, तो ये आपका B बिंदु हो गया। यहाँ x10 है, y कितना है 0 है, ठीक है। तो A और B को मिलाइएगा ऐसे, इस तरह A और B को क्या किया, मिला लिया, ठीक है। A और B को मिला लिए। अब देखिए x कितना है 3, x यहाँ देखिए बिंदु C, x3 और y 5 है, x3 और y कितना है 5 है ना, x3 और y 5, यानी आपका C बिंदु भी यही है, ठीक है ना, C बिंदु भी यही है, x3 और y 5 है ना। फिर देखिए, और D बिंदु देखिए, x कितना है 8 और y -2 है, तो x है यहाँ पे देखिए 8 है ना 8, और y है -2, तो y -2 नीचे है ना, तो यहाँ से नीचे से ये पॉइंट रहा आपका,
ये डी है, x है 8 और y है -2। यहाँ पे c और d को मिलाइएगा इसे, तो बिंदु a और c का कोऑर्डिनेट तो एक ही है ना, एक ही पॉइंट है दोनों का। देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो a और b है और c और d है, एक दूसरे को यही बिंदु पर काटा ना 3 और 5 पे, दोनों कट रही है, तो यही आपका हल हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5। ठीक है, तो एक पेंसिल लिखिएगा, अतः एक पेंसिल का मूल, एक पेंसिल का मूल x माने थे ना, तो x का मान कितना है 3, एक पेंसिल का मूल इक्वल टू हो गया 3 रुपया। ठीक है ना, तथा एक कलम का मूल लिखा हुआ है यहाँ पे, मूल। ठीक है ना, मूल इक्वल टू 5 रुपया। यही आपका क्या आंसर है, समझे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आए बढ़िया से, ज़रूर आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, समझे, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। ठीक है, इस तरफ इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रुकिए, पहले इतना का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, फिर इतना का स्क्रीनशॉट ले लें। अरे बच्चों, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया है, क्या है 5x माइनस का 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 है ना। फिर दूसरा इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0 है। बाबू यहाँ देखो, आप पढ़े हैं ना, यहाँ देखिए गौर से देखिएगा, दो चर वाले दो रेखिक समीकरण युग्म है। ये आपको पढ़ा क्या है पीछे, a1 पढ़े है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा पढ़ाए थे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर देखो a1 के स्थान पे क्या है, यहाँ पे 5 है, a1 के स्थान पे 5 है ना, यहाँ ध्यान दीजिए a1 के स्थान पे क्या है 5 है, तो a1 इक्वल टू 5 लिखिएगा। फिर देखिए b1 के स्थान पे क्या है -4, b1 के स्थान पे कितना है -4 है, और c1 के स्थान पे कितना है 8 है ना। फिर देखिए a2 के स्थान पे कितना है 7 है, a2 के स्थान पे 7, b2 के स्थान पे b2 है ना, तो b2 की जो क्या है यहाँ पे 6 है, और c2 के स्थान पे कितना है -9 है ना। इस तरह देखिए गौर से, प्लस वाले चिन्ह को नहीं लिखना, ये प्लस में ही है। ठीक है ना, चलिए प्लस में रहता है, ये चिन्ह छुपा हुआ रहता है। ठीक है, समझ गए, ये आपको समझने के लिए लिखे ताकि आप समझ में आपको आ जाए, इसलिए यहाँ पे लिख दिए। ठीक है ना, इसको सवाल में मत लिखना। अब यहाँ पर देखिए, तो तुलना करना है, क्या करना है तुलना। अब यहाँ पर a1/a2 निकालिएगा, लिखिए अब a1/a2, तो a1/a2, a1 कितना है 5, a2 है 7, निकाल लेंगे इस तरह। फिर निकालो b1/b2, b1 कितना बाबू -4 है, b2 6 है, कितना आ जाएगा 2 दूना 4 और 2 तिया 6, -2/3। ठीक है, अब ज़्यादा ज़रूरत आगे नहीं है करने का, क्योंकि यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है। वैसे निकालना चाहते तो निकाल लीजिए, अब c1/c2 कोई दिक्कत नहीं, c1/c2 8/-9 कटने वाला था ना, ऐसे रहेगा। चलिए, तो यहाँ देखिए आपका a1/a2 और b1/b2 बराबर है क्या, 5/7
-2/3 के बराबर है? आप बोलिएगा बिल्कुल नहीं है। लिखिएगा यहाँ a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। यानी a1/a2 जो है, a1/a2 ये देखिए a1/a2 इन 5/7, b1/b2 का मान आया -2/3, ये और ये आपस में बराबर नहीं है। a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर नहीं है। इसीलिए क्या कहता है यहाँ पे देखिए, समीकरण युग्म तथा निरूपित रेखाएं क्या होगी? प्रतिच्छेदी होगी, समांतर होगा या संपाती होगा? यहाँ प्रतिच्छेदी क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगी। तो लिखिएगा इसीलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, समझे, निरूपित रेखाएं प्रति समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। लिखिए, ठीक है, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, मतलब इसका जो ग्राफ खींचेंगे ना वो क्या करेगा? एक बिंदु पे क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा। समझे? तो यही लिखना है आपको। तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, ठीक है ना, मतलब प्रतिच्छेद करेगी। ग्राफ खींचेगा तो प्रतिच्छेद करेगी। यहाँ लिखा हुआ है समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या समांतर है अथवा संपाती है, तो प्रतिच्छेद करती है, ठीक है ना। तुलना करके ही बोला है, ज्ञात करने के लिए, बताने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। इस तरह बना लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 9x + 3y + 12 = 0। तो बच्चा लोग जो है पेन चला दिया यहाँ पे। और यहाँ पे 18x + 6y + 24 = कितना? यहाँ पे 0 है। तो समीकरण दूसरा देखिए क्या है। दूसरा समीकरण है, देखिए दिया है 9x + 3y प्लस का 12 = 0 है। और दूसरा है 18x + 6y + 24 = 0। अब आप समझ गए होंगे। यहाँ देखिए, यहाँ a1 कितना है बाबू? a1 है 9, b1 कितना है यहाँ पे? 3, और c1 कितना है यहाँ पे? 12 है ना। फिर देखिए a2 कितना है? 18 है, b2 कितना है? 6 है, और c2 कितना है? 24 है ना। फिर यहाँ भी तुलना करेंगे ऐसे। अब निकालिए a1/a2। a1 कितना है? 9, और a2 है 18। तो 9 × 9 और 9 दूना 18, तो 1/2 हो जाएगा। फिर b1/b2 निकालेंगे, b1/b2 तो 3/6 हो जाएगा। ये भी 1/2 आ गया, आएगा ना। फिर निकालेंगे c1/c2, 12/24, 12 के 12, 12 दूना 24, तो 1/2 आ जाएगा। ये भी कट जाएगा, 3 × 3, 3 दूना 6, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या देखते हैं आप? यहाँ पर देखते हैं तीनों क्या आपस में बराबर। a1/a2 का मान भी 1/2 है, b1/b2 का मान भी 1/2 है, c1/c2 का मान भी कितना? 1/2 है ना, 1/2। तो यहाँ a1/a2 = b1/b2 = क्या होगा? c1/c2, है ना, तीनों बराबर। तो लिखिएगा दत्त ने दिया हुआ, इसीलिए दिया हुआ समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती क्या होगी? संपाती होगी। क्या होगी? संपाती होगी। समझे? क्या होगी? संपाती। मतलब दोनों इक्वेशन का जो रेखाएं होगी ना, एक ही लाइन पे आएगा। मतलब दोनों एक ही लाइन पे सारा बिंदु आ जाएगा। इसका ग्राफ खींचेगा ना तो एक ही लाइन पे सारा का सारा पॉइंट चला आएगा, संपाती होगी। यहाँ प्रतिच्छेद करते प्रतिच्छेदी होगी, जो लिखना आप लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते, 3 का 3 तो दिया है, क्या दिया देखिए, 6x - 3y + 10 =
0 है, फिर है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, है ना। अब देखिए यहाँ पर बाबू, यहाँ a1 इक्वल टू कितना होगा, 6 होगा, b1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 होगा, और c1 हो जाएगा 10 होगा ना, 10। फिर देखिए a2 कितना है, a2 इक्वल टू होगा 2 होगा, और b2 इक्वल टू, अब यहाँ माइनस वाई है ना, माइनस वाई। बताइए, ध्यान दीजिएगा, माइनस वाई, इसे आप -1 गुना वाई लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? अब बोलिए जरूर जी लिखेंगे। तो ये b2 का स्थान पे कितना है, यहाँ पे -1, कितना है, -1, b2 हो जाएगा -1, और c2 हो जाएगा कितना, 9, ठीक है ना। अब निकालिए यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब a1/a2, a1 कितना 6, अब बट्टा में 2, a2 2 तिया 6, 3 आ गया। फिर बाबू b1/b2 निकालेंगे तो -3 बट्टा -1 कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा। फिर निकालिएगा तथा c1/c2, c1 कितना है 10, बट्टा में कटने वाला तो है ना, ऐसे रहेगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं आप, यहाँ देख रहे हैं कि a1/a2 भी 3 आया, अब b1/b2 भी 3 आ गया, आया ना 3। तो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन c1/c2 इसके बराबर नहीं है। तो यहाँ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये c1/c2 जो है ना b1/b2 के बराबर है, न ही a1/a2 के बराबर है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, लिखिएगा, अतः दत्त दिया हुआ समीकरण युग्म का रेखाएं, समझे, समांतर है। क्या है, समांतर। क्या बाबू, क्या है, समांतर है, समझे ना, समांतर, समझे। इसका जो ग्राफ खींचिएगा ना तो समांतर होगा, खींचना तो है नहीं, बस यहाँ तुलना करके पता करना है क्या है। यदि आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो इसका थ्योरी पढ़ा है, आप जाके वहाँ पहले पढ़ लें, समझे, तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। संगत कब होता है, असंगत कब होता है, ग्राफ इसका जो है ना, संपाती कब होगा, समांतर कब होगा, प्रतिच्छेदी कब होगा, अद्वितीय हल कब होगा, अनेक हल कब होगा, कोई हल कब नहीं होगा, मतलब सारा पढ़ा रखे बढ़िया से। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले इसका थ्योरी जाकर के जरूर देखें, तब आपको समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, समझे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो जरूर आप लाइक कर लीजिए, और अपने दोस्तों को, साथियों को अधिक से अधिक शेयर करें।